नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे। स्वागत है आपका अमित कुमार दुबे क्रिप्टो, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक मेरे इस चैनल पे आपको क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज मिलते हैं, बट आज से मैं उन ट्रेडिंग वीडियोज के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है उनके टोकनॉमिक्स, उनके फीचर्स और उनके जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, जो भी उनके प्रेडिक्शन है, उनको लेकर भी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। और ये जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा ये सारे के सारे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के वाइट पेपर को पढ़ने के बाद ही, उसका पूरी अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिए। मैं उसके बारे में वाइट पेपर का एनालिसिस करके मैं आपके सामने उसका पूरा डिटेल लेके आने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि क्या होता है वास्तविकता में हर आदमी, जो बड़े बड़े मिलेनियर हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति इस समय न्यू जनरेशन के बंद हैं, उनका उस क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जरूर रहा है। और वो क्रिप्टो करेंसी है भी इस लायक क्योंकि उस क्रिप्टो ने क्या होता है अपने लॉन्च के बाद से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया। और मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी क्या होता है उसी क्रिप्टो के पीछे पड़े रहते हैं, उसी को बैन करने के पीछे पड़े रहते हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। उस क्रिप्टो का नाम है बिटकॉइन। एक बहुत ही वर्सेटाइल क्रिप्टो करेंसी है और जो कि क्या होता है कह सकते हैं आपके अमूमन हर एक्सपर्ट जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह देगा वो आपसे ये जरूर कहेगा कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 5 से 10% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ज़रूर इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद इथेरियम को वो सजेस्ट करता है। इथेरियम के बारे में बाद में बातें करते हैं, आज हम बिटकॉइन के बारे में बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में जानने से पहले क्या होता है जो उसके टोकनॉमिक्स है, इन सारी चीज़ों को ये मोस्टली आपने कई वीडियो में जाना भी होगा, कई वीडियो आपने देखा भी होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ स्कैम्स के बारे में जानकारी दूंगा और उससे रिलेटेड ये बताऊंगा कि आखिर बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड P2P पेमेंट सिस्टम पे काम करती है। अब ये P2P पेमेंट सिस्टम क्या है? देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब हम किसी को पैसे भेजते हैं तो उसमें होता क्या है कि क्या होता है, हमने पैसे भेजे तो बीच में एक मिडिल मैन जरूर रहता है। वो मिडिल मैन कौन हो सकता है? बैंक। ऑब्वियसली सी बात है, बैंक। अगर किसी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भेजा तो वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लाइक गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे। बट बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी थी और ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जो कि बिना मिडिल मैन को बीच में इन्वॉल्व किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेज सकते थे। अब यहाँ पे ये बात सामने आती है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? भाई, क्रिप्टो करेंसी वर्ड क्या है? तो ये जो कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको क्रिप्टो करेंसी नाम दिया गया 1998 में। और इसको ये नाम देने वाले थे वे डेई। इन पर्सन का नाम था वे डेई, जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट का नाम दिया। और एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टोग्राफिक सारी चीज़ों पे डिपेंड है। क्या होता है जिसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी के बारे में अगर जानना है तो एक मोटा मोटी भाषा में मैं समझा दूँ, बता दूँ कि ये तो आपके क्या होता है इस हाथों के उंगलियों के निशानों की तरह है, जो कि मतलब जिनको हैक करना है, जिनको रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। जो अगली चीज़ है जो कि बिटकॉइन को काफ़ी यूनिक बनाती है वो ये है कि अभी तक लोगों का ये मानना है कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल कर रहा है। देखिए, बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। इवन देन 2009 में जब इसके क्या होता है क्रिएशन हुआ था, सातोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने इसे बनाया था। अब ये सातोशी नाकामोटो कोई पर्सन है कि ग्रुप ऑफ पर्सन है, जिंदा है भी कि नहीं है, कौन है, आज तक इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन लोगों का ये मानना था कि बिटकॉइन को सातोशी नाकामोटो क्या होता है कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना तो खुद इसके क्रिएटर सातोशी नाकामोटो, ना तो कोई बिटकॉइन बैंक है, ना ही कोई बिटकॉइन साइन है। ऐसा कुछ भी है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है। इसे कंट्रोल करते हैं इसके यूजर, जो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म है वो इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे अगला जो यूनिक चीज़ है कि बिटकॉइन के नाम से कोई बिटकॉइन बैंक वोंक नहीं है। ऐसा नहीं जो कि क्या होता है हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह कहीं बैंक हैं जहाँ पे हम जाके बिटकॉइन खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बिटकॉइन ATMs हैं जहाँ से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं।
बट वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया गया है, बट बिटकॉइन का खुद का ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है बिटकॉइन वॉलेट को लेकर। बिटकॉइन वॉलेट का क्या है कि बिटकॉइन भाई कोई बैंक है नहीं तो वॉलेट का के नाम का कोई इशू ही नहीं बनता है। दूसरा, बिटकॉइन इस मामले में भी यूनिक है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आपको मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। आप $100 है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया रुपये की बात करें तो ₹100 है तो उसमें भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भले ही आपको कम भी बिटकॉइन क्वांटिटी में मिलेगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसको सेव करने का तरीका क्या है? देखिए, बार बार आपने हर जगह पढ़ा होगा कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी उनको सेव करने के दो तरीके हैं, कोल्ड वॉलेट, दूसरा हॉट वॉलेट। कोल्ड वॉलेट वो वॉलेट होते हैं जैसे क्या होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कोई USB ड्राइव या कुछ भी। हॉट वॉलेट वो होते हैं जो कि क्या होता है इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। हॉट वॉलेट कोल्ड वॉलेट में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि हॉट वॉलेट में आप मतलब क्या होता है तुरंत एक्सेस कर सकते हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी को। कोल्ड वॉलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें ईजिली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई भी करेंसी हो। बट जो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो सबसे मतलब रिलायबल वॉलेट माना जाता है वो कोल्ड वॉलेट माना जाता है। एक्सपर्ट्स भी कोल्ड वॉलेट को ही क्या होता है एडॉप्ट करने की सलाह देते हैं इन्वेस्टर्स को कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने कोल्ड वॉलेट का प्रयोग करें। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि आफ्टरऑल ये कोल्ड वॉलेट और हार्ड वॉलेट की जरूरत क्या है। देखिए, होता क्या है कि आप चाहें तो आप चाहें तो क्या होता है अपनी क्रिप्टो करेंसी को अगर किसी एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो उसके क्या होता है कस्टोडियल में आप रख सकते हैं। बट वहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है सब क्या होता है डिसेंट्रलाइज है, और ये क्रिप्टो करेंसी जो वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रेशियस चीज़ें हैं वो सिक्योर है। बट सेंट्रलाइज के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको हैक किया जा सकता है। हर सेंट्रलाइज क्या होता है जो भी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं उसमें कोई ना कोई लूप होल ऐसा होता है जिसको हैकर से ढूंढ लेते हैं और वो उस पर्टिकुलर ऐप्स को या उस पर्टिकुलर क्या होता है जो भी कंपनी है, बैंक है, उसको हैक कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज जो भी एक्सचेंज है उनके साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है जैसे यूनिस्वैप, सुसीस्वैप, ये सारे क्या होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिनके थ्रू भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर बात करें कि क्या होता है एक तरीके से इस मतलब बात करें कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसको अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज में छोड़ देंगे तो क्रिप्टो एक्सचेंज सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ पे हो सकता है हैकिंग हो जाए, आपके क्रिप्टो स्टोर किए जा सकें या चोरी किए जा सकें या गायब हो सकें। तो इसीलिए कोल्ड वॉलेट में रखने की सलाह देते हैं। इस तरीके से मतलब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बचा के रख सकते हैं। अगला बात करें अगर कि आफ्टरऑल ये जो भी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, कोई भी करेंसी है, इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, वैल्यू तो किसी की कुछ भी नहीं है। जो भी वैल्यू है बिटकॉइन की वो इसके यूजेज में है कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो कि क्या होता है P2P डिसेंट्रलाइज पेमेंट सर्विस ये प्रोवाइड कराता है, इसका यूज है ये। उसके बाद इसके जो यूजर हैं वो इसका यूज केस अलग अलग बनाते हैं, तो इसके यूजेज में है। ये सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे जो फिएट करेंसीज हैं, जो कि अगर डॉलर की बात करें, इंडियन रुपये की बात करें, तो इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमारा ट्रस्ट इस पर बना हुआ है। सरकार ने इस पर क्या होता है एक प्रॉमिसरी नोट जारी किया हुआ है। आप हर क्या होता है नोट पर पाएंगे कि मैं क्या होता है धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये सरकार की ओर से एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है जो कि हमारी क्या होता है एक तरीके से इस पर ट्रस्ट बनाता है। सेम टू सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है, बिटकॉइन के भी साथ है। आखिरी में अब इससे रिलेटेड जो स्कैम्स हुए हैं पिछले क्या होता है पिछले सालों में, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। स्कैम बहुत ज़रूरी है जानना। तो जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था वो 2011 में हुआ था। माउंट गॉक हैक्स के नाम से इस स्कैम को हैकिंग को जाना जाता है। इसमें टोटल 8,50,000 बिटकॉइंस क्या होता है चुरा लिए गए, जिनकी रिकवरी बाद के दिनों में हुई, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि बहुत मतलब नॉमिनल पॉइंट में हुआ, नॉमिनल ही हुआ। उसके बाद 2016 में एक हैकिंग हुआ बिटफिनेक्स हैक करके,
इसमें $60 मिलियन तक के क्या होता है बिटकॉइन को हैक किया गया, जिसको बाद में रिकवरी किया गया। लेकिन अब ये माना जाता है कि अगर आज की डेट में ये बिटकॉइन रहे होते तो करीबन ये $3.6 बिलियन की बिटकॉइन हो गए होते। $60 मिलियन के चुराए गए थे, आज की डेट में इनका दाम $3.6 बिलियन है। देखिए, अब हैकिंग से प्रॉब्लम क्या है कि देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपके क्रिप्टो करेंसी को चुराया जा सकता है, बिटकॉइन को हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो भी इन्वेस्टर हैं, अगर वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, कभी भी अपना जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा कोल्ड वॉलेट में रखने की ही कोशिश करिए। दूसरी बात, अगर ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही होगा। दूसरी चीज़, जो भी वॉलेट आप बना रहे हैं उसमें सीड फ्रेज आता है। सपोज करिए आपको ये क्या होता है, अपना पासवर्ड भूल गए उस वॉलेट का, तो वो सीड फ्रेज आपको स्टेप बाय स्टेप क्या होता है उसमें डालना होता है। अब ये सीड फ्रेज क्या होता है, ये 12 या 16 क्या होता है वर्ड्स होते हैं अलग अलग, जो कि लाइनिंग में लिखे होते हैं। इनको एज इट इज़ उसी तरह उतारना होता है वॉलेट में जब आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये सीड फ्रेज किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तीसरी चीज़ कि ऐसी जगह पे क्या होता है, आपको अपने वॉलेट और बाकी जो एड्रेसेज हैं उनके पिन्स को सिक्योर रखना होगा, जहाँ तक पहुँच केवल आपकी हो, आपके अलावा और किसी के ना हो। इन्हें सिक्योर रखना होगा, क्योंकि एक बार सीड फ्रेज अगर गायब हो गए तो फिर रिकवरी, आपके क्रिप्टो करेंसी की रिकवरी बहुत ही मुश्किल है। आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को बचा के रखना ही होगा। ये इसी तरीके से जैसे आपको अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड और पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, वैसे ही इस क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है। तो इसलिए नहीं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं सभी को ऐसे ही सिक्योर आपको करना होगा, अगर आप उसका कस्टोडियल अपने पास रखते हैं। अगर एक्सचेंज में रखते हैं तो एक्सचेंज की वो क्या होती है जिम्मेदारी होती है, बट वहाँ पर अगर किसी भी तरीके की हैकिंग होती है तो फिर वहाँ पर आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा एफर्ट्स मैंने बिटकॉइन को लेके किया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ लाइक और डिसलाइक दोनों में से कोई एक बटन जरूर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।